से आप गौर से देखिए, ये बाबरी मस्जिद है। इस मस्जिद का फैसला 9 नवंबर 2019 को आया था। तो इस देश के तमाम लोगों ने ये बात सोच लिया था कि अब देश के अंदर मंदिर और मस्जिद की लड़ाई खत्म हो जाएगी। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो वह मंदिर के पक्ष में गया था और मस्जिद के पक्ष के लोगों ने कहीं पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था कि अब देश से मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म होने का नाम क्या लिया जाए, हर दिन मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठ रहा है। और इस गौर से भी देखिए, ये बनारस का ज्ञानयापी मस्जिद है और इस मस्जिद पर मंदिर के लोग दावा कर रहे हैं कि इसमें शिवलिंग है। और ये इस वीडियो को भी देखिए, मस्जिद का अंदर का वीडियो है जहां पर लोग नमाज पढ़ने से पहले अजू करते हैं। अजू खाना में, तो वही अजू खाना का वीडियो है जहां पर फव्वारे हैं। फव्वारे से जो पानी निकलता है तो उसको बताया जा रहा है कि ये शिवलिंग है। आप जाइए, देश के कहीं भी मस्जिद में चले जाइए, जहाँ पर भी अजू खाना होगा वहाँ पर फव्वारे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप जामा मस्जिद जाएंगे, वहाँ मिल जाएंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो आप चले आइए राष्ट्रपति भवन के पास, वहाँ पर भी फव्वारे मिल जाएंगे जहां पर शिवलिंग के तरह आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देश के तमाम हिस्से में जहां जहां फव्वारे हैं वह शिवलिंग है। देखिए, देश के अंदर कुछ नफरती लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं और देश के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से जो जहां पर है वहीं पर रहेगा, कोई नहीं हटा सकता है। जहाँ मंदिर है मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है मस्जिद रहेगा, जहाँ गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रहेगा, जहाँ चर्च है चर्च रहेगा, केवल बाबरी मस्जिद को छोड़कर। तो बाबरी मस्जिद के पक्ष वालों ने तो छोड़ दिया, तो अब ज्ञानवापी मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, मथुरा, आगरा, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है। और सरकार को देखिए, जो सरकार को सीधे तौर से इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि क्या तुम देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हो। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में कहा है कि अब जहां मस्जिद है मस्जिद रहेगा, जहां मंदिर है मंदिर रहेगा, कोई किसी पर दावा नहीं कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हुए ज्ञानवापी मस्जिद पर अपना दावा जमाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है। देखिए, देश के अंदर महंगाई, जीडीपी, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार हिंदू मुसलमान के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल चाहिए ना भाई साहब, तो श्रीलंका को देख लीजिए। इसी श्रीलंका में अल्पसंख्यक समाज को खुली में नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। यह क्या हो रहा है कि श्रीलंका के लोग भी धर्म के अफीम चाट लिए थे कि उस प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ गया। उसी तरीके से देश के लोगों को समझना होगा और ये सरकार चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम में बटे रहें और देश की अहम बात, जो आम जनता की ज़रूरत की चीज़ है, उस पर बात नहीं करे। तीसरी बात, इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अजू खाना है और अजू बनाते हैं लोग, और नमाज पढ़ने से पहले जो साफ सुथरा पैर हाथ मुंह कुल्ला करके नमाज पढ़ने जाते हैं, वह खाना है वजू खाना, और उस पर दावा किया जा रहा है कि इसमें शिवलिंग है। और दलाल पत्रकारों को दलाली इतनी बढ़ गई है, इतनी सस्ती नशा करते हैं ये लोग कि 4 फीट का लिंग दोपहर में 12 फीट का हो जाता है और शाम को 12 फीट का हो जाता है। इतनी सस्ती नशा मत करो पत्रकार, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि समाज में अच्छी चीज़ों को और सही चीज़ को दिखाने का, यह नहीं कि सरकार की दलाली करके गलत सही चीज़ों का दिखाने का। देखिए, ये लोग सरासर देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं
और कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा फलाना ढिमका, देश ऐसे नहीं चलेगा। हम तो कह रहे हैं कि अगर 2 महीने के लिए अगर इन पत्रकारों को आइसोलेट कर देंगे तो देश से नफरत 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और नहीं है तो विश्वास ट्राई करके देख लीजिए, देश के तमाम मीडिया को 1-2 महीने के लिए बंद कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा देश से सरासर नफरत खत्म हो जाएगा। क्योंकि नफरत का बीज बोने वाले यही हैं और कोई नहीं है। यही लोग हैं जो नफरत का बीज बोते हैं। हम बनारस के लोगों से बात किए, जो बनारस के तमाम लोग थे, कुछ लोग थे, उनसे हमने निचोड़ में बात किया और उन्होंने बताया कि बनारस का स्थिति को, माहौल को खराब किया जा रहा है। और वहाँ के लोग कह रहे थे कि अभी त्यौहार ख़त्म हुआ है, शादी विवाह का दिन शुरू हुआ है और अभी साड़ी कपड़े का व्यापार चलने का समय है और देश के तमाम हिस्से से लोग बनारसी साड़ी खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके से बनारस का डरावना स्थिति पैदा कर दिया गया है मीडिया वालों के द्वारा, उस डर के कारण व्यापारी नहीं आ रहे हैं और हमारा व्यापार चौपट हो रहा है। अभी बहुत बुरा स्थिति में बनारस है। इसलिए बनारस है कि ज्ञान वापी मस्जिद को मंदिर मस्जिद के रूप से जोड़ा जा रहा है और इस मस्जिद को, इस मुद्दे को लीपापोती किया जा रहा है। इसलिए डर का माहौल है बनारस के अंदर। लोग डरे हुए हैं कि हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। अगर इसी तरह हिंदू मुसलमान होता रहा, मंदिर मस्जिद होता रहा तो हमारे देश से भाईचारे खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग डरे हुए हैं, सहमे में हैं कि अगर इसी तरीके से ज्ञान वापी मस्जिद, शिवलिंग, हिंदू मुसलमान चलता रहेगा तो पूरे देश से जो व्यापारी आते हैं हमारे बनारस में वो नहीं आ पाएंगे और जो हमारी भाईचारा है उसको ख़त्म किया जा रहा है। मैं उन वकीलों से पूछना चाहता हूँ और उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये दावा करते हैं कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के मानते हो? अगर आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में कहा था और एक्ट भी है कि जहां पर 15 अगस्त 1947 में जहां पर मस्जिद था मस्जिद रहेगा, जहां पर मंदिर है मंदिर रहेगा। तब तुम क्यों मस्जिद पे दावे कर रहे हो कि ये मस्जिद हमारा है और इसमें शिवलिंग पाया गया है? मोहब्बत से देश चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा और ये चंद नफरती ख़त्म होंगे। हमारे देश में मोहब्बत का पैगाम होगा और मस्जिद मंदिर का मुद्दा ख़त्म करे सरकार और देश के आम लोगों के मुद्दे के बारे में सोचे, जो जनता के हित के बारे में काम है उसके बारे में सरकार सोचे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।